19 और 6 कितने हो गए भाई? 25 मार्क्स, जो कि मैंने शुरुआत में ही लिखा था कि 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। जितने भी मॉक टेस्ट और जितने भी हुए ना, गारंटीड के साथ कह सकता हूं तुम्हारे 25 प्लस मार्क्स बढ़ जाने वाले हैं। भरोसा करके देखो, पूरे प्रूफ्स मैंने तुम्हारे साथ रख दिए हैं। हेलो एवरीवन, तो यार जेईई मेंस का एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है। उससे पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप जितना भी स्कोर कर रहे हो, अगर आपके 70 स्कोर कर रहे हो, 80 स्कोर कर रहे हो, जितना भी स्कोर कर रहे हो, उसमें 25 प्लस मार्क्स ऐड करवाने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पूरे प्रूफ्स के साथ ऐसी चीज बताऊंगा जो कि यार पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं तुम्हें बताई होगी। और ये चीजें ट्रायल एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स और जो जेईई मेंस से एग्जामिनेशन पहले हो चुके हैं, उन सब में ट्राई करके देन जा करके ये वीडियो बन रही है। और इस वीडियो में एक तो हम दिमाग लगा करके कैसे आंसरों को करेक्ट किया जाए, और दूसरा ऐसा ट्रिक जो कि यार तुम्हें किसी और ने नहीं बताया होगा। उस ट्रिक से सबके नंबर बढ़ने वाले हैं, उस 25 के अलावा भी बहुत ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, वरना अगर तुम एक भी चीज अगर मिस कर देते हो, देन जाकर के तुम कमेंट सेक्शन में लिखने आओगे कि मेरे को काम नहीं की ट्रिक, ये ट्रिक मेरे से हो नहीं पाई, ये तुक्का ट्रिक चली नहीं मेरे से। लेकिन क्यों होता है ऐसा? वो इसीलिए होता है क्योंकि तुमने वीडियो को स्किप किया। अगर तुम वीडियो को स्किप ना करो तो तुम्हारी ट्रिक ये पक्का वर्क करने वाली है, 100% गारंटीड है ये, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो यार अगर उससे पहले अगर आप सब नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेईई मेंस के रिलेटेड हर चीज तुम्हें इस चैनल पे मिल जाती है, सो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। सबसे पहले चीज यार, मैं पहले तुम्हें थोड़ा मेहनती यानी कि थोड़ा दिमाग लगाने वाली जो चीजें हैं वो चीज बताऊंगा, देन जाकर के हमारी जो मेन ट्रिक है उसकी तरफ हम जाएंगे। जो कि मेन ट्रिक ऐसी है जिसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे वो दिमाग कुछ भी नहीं लगाओगे तुम्हारा हो जाने वाला है। पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करें, बिना हमें कुछ नहीं आता तो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले यार हम आ जाते हैं फिजिक्स की तरफ। तो देखो यार, सबसे पहली चीज समझाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स में तुम्हें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का तुम्हें दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन क्या है, वो तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे बच्चों को वो क्वेश्चन ही नहीं आता। मेरे को बिल्कुल आज तक मैंने सुना ही नहीं इसके बारे में कि इसे कैसे किया जाता है, ठीक है? अभी मेन ट्रिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली ट्रिक है जो कि ऐसी ट्रिक है जिसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? तो देखो, इसमें तुमने क्वेश्चन देख लिया, देन जाकर क्या है, हमारे पास A B C D ये ऑप्शंस है। अब इन ऑप्शन में से ही हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है। ये तुम्हें पता है कि 4 मार्क्स हमें मिलते हैं सही करने के, और गलत करने के -1 मार्किंग है। तो बहुत सारे तुम्हें आकर के कह देंगे कि भैया तुम इसमें तो क्वेश्चन लगाए मत करो, तुक्का मत लगाया करो, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं तुम्हें लास्ट तक वीडियो में रहोगे ना, ऐसी चीज हो जाएगी तुम्हारे हमेशा पॉजिटिव मार्क्स आएंगे, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते, ठीक है? देखो, ये 4 ऑप्शंस हो गए। अब इन चारों ऑप्शनों को कैसे हम एनालाइज करें कि कौन सा आंसर है? हमने पढ़ाई नहीं कर रखी, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एनालाइज करना है कौन सा आंसर होगा। अब इन चीजों में सबसे मेन चीज तुम्हें ढूंढनी क्या होती है? सिमिलैरिटी। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सिमिलर है और दूसरों के साथ, जो बिल्कुल ही अलग है उनको हमें हटा देना है, ठीक है? अब यहां पे हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज तुम्हें दिखेगी, mv0 mv0 और mv0। ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। 2mv0 कहीं भी किसी वाले में नहीं है, किसी में भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि ये हमारा सबसे अलग ऑप्शन बन जाता है। ऐसा तुम्हारे जेईई के क्वेश्चन, ये जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अलग क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये अलग ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को काट दो, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। अब बचे 3 ऑप्शन। 3 में से कौन से होंगे भैया? एक सिमिलैरिटी तुमने ढूंढ ली थी, दूसरी सिमिलैरिटी ढूंढो। सबके नीचे अपॉन में आर है, अपॉन में आर है, अपॉन में आर है, ठीक है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? आर है, लेकिन ये इसमें क्या है? 2r है, यानी कि ये भी नहीं होने वाला। अब बच्चे हमारे 2 ऑप्शंस, इन दोनों में से कौन से होंगे? अब देखो, तीनों में cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा है। ये कौन सा है? sin स्क्वायर अल्फा है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? डी। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया? बस कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? पहले सिमिलैरिटी ढूंढी, mv0 mv0 mv0। ये 3 चीजें हमें दिखी, हमने क्या किया? mv0 वाले को चूज कर लिया कि ये 3 है, ये अलग है, ठीक है? सेकंड चीज मैंने क्या बोली? डिनोमिनेटर हमने चेक किया। डिनोमिनेटर जब हमने चेक किया तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? आर डिनोमिनेटर में है, ये अलग था, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने तीसरी सिमिलैरिटी क्या ढूंढी? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा। 3 में भाई ये तो अलग ही घूम रहा है, sin स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया? डी ऑप्शन को लगा दिया। जाकर के देख सकते हो, ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है? ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन फिजिक्स का एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे कि तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा देखो सिमिलैरिटी ढूंढनी है। अब तो तुम थोड़ा तेज हो गए होगे सिमिलैरिटी ढूंढने में। सबसे पहला चीज देखो, इसमें क्या है?
5 सेंटीमीटर, इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर, इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर, यानी कि 5 5 5 3 में आ रहा है, ये अलग है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये पक्का नहीं होगा। सेकंड सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, ये चारों कॉस इनवर्स है, ठीक है। अब जाकर के हमें एक चीज ढूंढनी है, क्या चीज ढूंढनी है, अब देखो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, अब तीनों में से कौन सा आंसर होगा। अब नेक्स्ट सिमिलरिटी ढूंढो, ये 2 ऑप्शन हमारे क्या हैं, सिमिलर 5 5, और इस कुछ भी देख रहा है तुम्हें न्यूमरेटर में 9 और 6 है, ये अलग अलग है, और नीचे में डिनोमिनेटर में देखो ये 9 है 4 है 5 है 7 है, सारे अलग है, यानी कि हमें 2 सिमिलरिटी, ये दोनों दिखे और तो कुछ सिमिलर हमें नहीं दिख रहा, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होने वाला। तो आंसर क्या बचा, ए, और जाकर के तुम देख सकते हो यही तुम्हारा आंसर और तुम्हारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में मिलने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब केमिस्ट्री की ट्रिक पे चलते हैं, केमिस्ट्री क्या ट्रिक हो सकती है। अब केमिस्ट्री में तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, इसका क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम देख सकते हो। अब इसका आंसर कैसे, हमें तो नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी चीज बताई तुम्हें क्या, सिमिलैरिटी वाली, तो केमिस्ट्री में कैसे सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, चलो बताता हूं तुम्हें, ईजी है। देखो ये हमें बॉन्ड दे रखा है, बेंजीन बॉन्ड के ऊपर लग रखी है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये चीज तुम्हें दिख रही है COCl, यहां तुम्हें दिख रहा है COCl, यानी कि ये और ये सिमिलैरिटी दिख रही है, यहां CHO और यहां Cl है, तो यानी कि हमें सिमिलैरिटी क्या, इन दोनों ऑप्शनों में क्या दिखा, हमें सिमिलैरिटी दिखी, क्या दिखी, सिमिलैरिटी दिखी इन दोनों ऑप्शनों में। अच्छा ठीक है भैया, इन दोनों ऑप्शन में हमें सिमिलैरिटी दिख गई है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, हाँ ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब बचे कौन से, ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में तो एक आंसर है तुम्हारा। अब एक आंसर कौन सा है, अब नेक्स्ट सिमिलैरिटी ढूंढो। अब इस वाले हम देखते हैं, इस वाले पे कौन सा बॉन्ड लग रखा है, देखो यहाँ पे इस वाले में देखो CH3 है, इसमें CH2Cl है, इसमें CH3, यानी कि ये CH3 ये CH3, ये दोनों क्या हुए हमारे सिमिलर दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो कट चुके थे, तो कौन सा बचा है, यही वाला आंसर बचा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। समझ आ गया, ये समझ आया कि नहीं, कि पहले हमने क्या किया, सिमिलरिटी ढूंढी, तो ये दोनों सिमिलर आए, ये दोनों हमारे कट गए, क्योंकि ये चीजें सिमिलर है, ये चीज क्या है दोनों में सिमिलर है। उसके बाद जाकर के ये दोनों ऑप्शन कट चुके। अब हमने देखा कि दूसरी चीज सिमिलर क्या है इसमें, तो हमने ये वाला बॉन्ड चेक करा इस वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ देखो इस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ CH3, यहाँ CH2Cl, यहाँ CH3 है, तो CH3 दो बार है इस वाले बॉन्ड पे, तो जब इसमें 2 बार है CH3 तो कौन सा ऑप्शन होगा, जो ये तो कट चुका है पहले, तो ये वाला बचा था, यानी ये नहीं होगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब तुम्हें चीजें समझ आ गई केमिस्ट्री में कैसे दिमाग लगाया जा सकता है। अभी जो मेन वाली ट्रिक है, थोड़ा से सब्र करो, मिल जाएगी वो चीज भी, ठीक है, यहां तक क्लियर होगी। अब मैथमेटिक्स की बात आते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे लगाएं, तो क्या मैथमेटिक्स भी तो हमें करनी है, हमें तो कुछ नहीं पता कैसे करें, ठीक है। देखो सिमिलैरिटी चीज, और एक से सबसे पहली चीज, नन ऑफ दीज, जहां भी दिखे तुम्हें आंसर, तो वो आंसर 100% 99% नहीं होता, इस ऑप्शन को तो पहले ही हटा दो, नन ऑफ दीज कभी नहीं होता। भले ही एक बार ऑल ऑफ द अबव दिख जाए तो वो ऑप्शन तुम्हारा होगा, लेकिन अब थोड़ा जेईई कम कर चुका है इस ऑप्शन को डालना, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, लेकिन इसलिए अगर ऑल ऑफ द अबव दिख गया तो समझो वही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। ऐसे 1 ही 2 क्वेश्चन में भी मिल जाए, लेकिन नहीं भी मिलते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है, तो भाई पहली चीज तो तीनों में ही सिमिलर है, तो हम कुछ तो अलग नहीं कर सकते। अब सेकंड चीज पे आते हैं, यहां दे रखा है +99x +99x -99x, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, सिमिलर क्या है, ये दोनों चीजें, तो यानी कि ये दोनों चीज बच गई हमारी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो नेक्स्ट वाले पे क्या है, -3058 +3058 -3058, यानी कि 2 बार -3058 है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, प्लस वाला कट गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया। जो तुम दिमाग लगा करके जो चीजें कर सकते हो वो यहाँ पे हमारी कवर हो जाती हैं। तो इस चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों को तुम नोट करके रखो, और इन चीजों को मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो, अगर तुम्हारे लिए सुटेबल हो रही हैं तब इस जाके एग्जामिनेशन में तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है, उससे पहले नहीं करना है। सोचोगे कि भाई जाऊं और डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया वो चीज मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखो, तुम्हारा होने वाला। और मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हो वो करना, ऐसे ही कोई सा भी मत उठाना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो उन सबको हमें उठाना है बस। तो ये हो गया हमारा दिमाग लगाने के साथ कितने नंबर बढ़ा सकते हैं। इससे तुम यार फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन निकाल जाओगे, केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन निकाल जाओगे, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे। तो सोचो यार, यहां से भी तुम 8-9 क्वेश्चन तो यहां से निकाल ले जाओगे भाई। तो +4 अगर तुम्हें मिलता है तो
समझ रहे हो कितने 28-30 मार्क्स तो यहाँ बढ़वा दिए, लेकिन हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम चलते हैं जो हमारी मेन ट्रिक थी उस मेन ट्रिक की तरफ चलते हैं कि वो कैसे होगा अप्लाई। वो तो यार हो गई हमारे दिमाग लगाने वाली चीज। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। तो मेन चीज हमारी क्या है कि हमें कैसे एनालाइज करेंगे कि हमने क्या किया और कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं तुक्का ट्रिक के साथ। देखो, सबसे पहले हमें किसी भी एग्जामिनेशन में अगर हमें तुक्का लगाना है तो पहले उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कितने चांसेस है हमारे क्वेश्चंस सही होने के। तो इस वाले पेपर में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन सही करने का यार कि 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं और -1 मार्किंग होती है, यानी कि तुम्हारे चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं कि तुम्हारे आंसर सही हो। ठीक है, अब जाकर के देखो दूसरे एग्जामों में जिसमें यानी कि +3 सही मार्क्स और -1 उसके लिए, उसमें हमारा तुक्का लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिसमें +4 और -1 का रहे तो बहुत ही ईजी रहता है। अब देखते हैं इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न। तो तुम्हें पता है फिजिक्स से 20 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं इंटीजर टाइप और 10 में से हमें 5 करने होते हैं। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप में तुक्का तुम कुछ भी अंडरस्टैंड मारो उसका कुछ पता नहीं होता कि वो सही हो ना हो। ठीक है, उसका हमें कंफर्म नहीं है। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं एमसीक्यू फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे यार केमिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन हो जाते हैं एमसीक्यू हमारे मैथ से। अब देखते हैं आगे की चीजें। अब देखो ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगी ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब होगा क्या कि तुम जब एग्जामिनेशन दोगे तो इससे पहले जो चीजें मैंने समझाई उससे तुम 2-3 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, कुछ क्वेश्चंस तुम 6-7 क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से निकाल ले जाओगे। टोटल मैं मान के चलता हूं यार 8-10 क्वेश्चन तो तुम खुद से भी कर सकते हो। कितने? 8-10 क्वेश्चन तो तुम खुद से निकाल सकते हो। क्वेश्चन तुमने 8-10 निकाले तो अब 10 हमारे पास आंसर बच गए, यानी कि 10 क्वेश्चन छूट गए। अब उन 10 क्वेश्चनों को क्या कहेंगे टीचर्स तुम्हें कि इसको छोड़ के आ जाओ। ठीक है, बोलेंगे छोड़ के आ जाओ क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा जो भी है मैं तुम्हें अपने ओपिनियन से बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मैं कहूंगा कि पूरा एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब करना कैसे चाहिए ये दिमाग लगाना है तुम्हें। देखो तुमने क्या किया, 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन तुमने पहले 10 क्वेश्चन तुम्हें जो आते थे वो तुम्हारे पूरे सही होने चाहिए, तब ये ट्रिक काम आने वाली है। तुमने 6 क्वेश्चन किए तो 6 तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि ये सही है, 7 किए तो वो पक्का पता होना चाहिए कि सही किए हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे फिजिक्स में मान लो तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे, तुमने सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड, ये क्वेश्चन तुमने कर लिए और इनके ऑप्शंस तुमने लगा लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद तुमने इनके ऑप्शंस लगा लिए। तुमने क्या क्या ऑप्शन लगाए? सेकंड क्वेश्चन का ए, थर्ड क्वेश्चन का बी, फोर्थ क्वेश्चन का डी, ये तुमने ऑप्शंस लगा लिए। अब तुम्हें एक चीज क्या करनी है, धीरे धीरे स्टेप वाइज समझते हैं। एक चीज क्या करनी है, पहले तुम्हें ये देखना है कि ए ऑप्शन कितनी बार आए हैं। ए ऑप्शन देखते हैं हम कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार हमारे ए ऑप्शन आ चुके हैं तो हमने लिख लिया ए ऑप्शन हमारा 3 बार आ चुका है। बी ऑप्शन कितनी बार आ चुका है, हमने जितने आंसर करेक्ट किए हैं, जितने आंसर हमने करेक्ट किए हैं तो वो कितना है, बी 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी कि बी हमारा 4 बार आया। और तुम्हें पता है कि जो बच्चा भी तुक्का लगाता है उसके पास टाइम बहुत बच जाता है तो वो इजीली ये चीजें कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं तो सी ऑप्शन बस 1 बार ही आ रखा है तो सी ऑप्शन हमने लिख दिया 1 बार। और डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 1, 2, 3 बार आ रखा है। अब यहां पे आता है मुद्दा। अब क्या मुद्दा आता है यहां पे, तुम्हें एक चीज यहां पे क्या देखनी है, ये देखना है कि सबसे कम बार ऑप्शन कौन सा आया है। सबसे कम कौन सा आया है, सी, यानी कि सबसे जो कम आंसर हुए आए हैं वो कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सबसे कम। अब होता क्या है कि पहले हुआ क्या करता था कि बस बी ऑप्शन ज्यादा कर देते थे, वो सी ऑप्शन ज्यादा कर देते, ऐसा करा जाता था। जेईई मेंस पहले ऐसा करती थी, लेकिन अब जाकर के वो क्या सोचने लग गए क्योंकि बच्चे वो उनको भी पता चल गया कि बच्चे तुक्का लगाते हैं, तो उन्होंने क्या करने लग गए, उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया है कि हर क्वेश्चन को सेम वेटेज देते हैं। यानी कि क्या वेटेज देते हैं कि मान लो अगर 20 क्वेश्चन है ना तो 5 क्वेश्चन के ए ऑप्शन होंगे, 5 क्वेश्चन के बी ऑप्शन होंगे, 5 क्वेश्चन के सी ऑप्शन होंगे, 5 क्वेश्चन के डी ऑप्शन होंगे। ऐसा वो मेनली करते हैं मेन एग्जामिनेशन में। मॉक टेस्ट की मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेन पेपर में ऐसा किया जाता है। तो हमारा क्या, अब हमने देखा कि ए हमारा सी ऑप्शन सबसे कम बार आया, यानी कि 1 बार, यानी कि 4 ऑप्शन तो और बचे होंगे। तुमने टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुके हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बचे कितने हमारे पास, 9 क्वेश्चन अभी हमारे पास रिमेनिंग है। कितने क्वेश्चन बच गए, 9 क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है। अब 9 क्वेश्चन जो हमारे पास बचे हुए हैं, 9 क्वेश्चंस में से हमारे 4 तो जो ऑप्शंस होंगे वो कौन से होंगे भाई, 4 ऑप्शंस हमारे तो सी वाले हो जाएंगे। कौन से होंगे, सी वाले हो जाएंगे। यानी कि तुमने उन 9 पे सी लगा दिया तो उस 9 पे जब हम सी लगा देंगे तो हमारा कितने सही होंगे, 4 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो जब 4 करेक्ट होंगे तो 4 के नंबर कितने बनेंगे, 16 मार्क्स।
ठीक है। अब बोलोगे भैया नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी, ठीक है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तुमने 9 सही किए, 9 पे लगाए थे तुमने, 4 सही हो गए, कितने हमारे गलत हुए, 5 क्वेश्चंस गलत हो गए। 5 गलत हो गए तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, -5 जाएगा। कितने प्लस हो गए नंबर, 11 मार्क्स। कितने प्लस हो गए भाई तुम्हारे, 11 मार्क्स तुम्हारे हो चुके हैं, ओनली फिजिक्स में बढ़ गए हैं। ऐसी केमिस्ट्री पे आते हैं। अब केमिस्ट्री में भी सेम चीजें होंगी। अब यहां मान लो क्या होता है कि हमारा मान लो 12 को हमने 8 ही क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं और सी ऑप्शन जो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एक बार आ चुका है, ठीक है, यानी कि 4 बार अभी बी ऑप्शंस बच गए हैं। तो अब 12 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि तुमने 12 पे बी ऑप्शन मार दिया। क्या करा तुमने, सबसे कम बार ये आया था, तुमने बी सब पे मार दिया। हुआ क्या, 12 क्वेश्चन में से कितने सही होंगे, 4, गलत कितने होंगे, 8 गलत हो जाएंगे। तो भाई टोटल कितने बने थे तुम्हारे, 16, और गलत कितने हो गए, 8। तो आएंगे कितने तुम्हारे, 8 मार्क्स। यहाँ भी तुम्हारे प्लस हो गए, ठीक है, कितने प्लस हो गए, 8 मार्क्स। यानी कि फिजिक्स में भी तुम्हारे 8 मार्क्स, सॉरी केमिस्ट्री में तुम्हारे 8 मार्क्स बढ़ चुके हैं। यानी 11 और 8 कितने हो गए भाई तुम्हारे, कितने हो गए, 19 मार्क्स। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जब तुम लगाने गए तुक्का, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, तुमने 5 ही या 6 ही क्वेश्चन कर पाए। कितने कर पाए, 6 क्वेश्चन तुम कर पाए। तुम्हारे पास 14 क्वेश्चन बच गए हैं रिमेनिंग। अब 14 क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए, भैया करूँ क्या। अब तुम्हारे पास बी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा मान लो 1 बार आ रखा है, सी ऑप्शन भी तुम्हारा 2 बार आ रखा है, और डी ऑप्शन तुम्हारा 1 बार, और बी ऑप्शन ए ऑप्शन तुम्हारा 1 बार, ठीक है। तुमने कितने क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन, तो 6 किए हैं, तो मान लो डी तुम्हारा 2 बार हो चुका है, 2 2 4 5 6। अब ए और बी दोनों में 1 1 है, ए भी हमारा 1 बार आ रखा है, बी भी। अब दोनों में से किसी एक को भी मार सकते हो तुम। बी हमारे 4 ऑप्शंस बच गए, यानी कि 14 क्वेश्चन में से 4 हमारे ठीक होने वाले हैं। कितने ठीक होंगे, 4 ठीक हो जाएंगे, यानी कि 14 में से 4 हमारे ठीक हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 16 मार्क्स। तो यहां से बन गए, गलत भी 10 होंगे, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, -10 तुम्हारे गलत हो गए। आए कितने, 16 - 10 6 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स तुम्हारे यहां भी बढ़ गए। कितने हो गए, 19 और 6 कितने हो गए, 19 और 6 कितने हो गए भाई, 25 मार्क्स। जो कि मैंने शुरुआत में ही लिखा था कि 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इससे अलग सिनेरियो भी तुम्हारा हो सकता है, मे भी तुम्हारे यहाँ भी तुमने 8-10 क्वेश्चन निकाल रखे हैं, 8-10 यहाँ भी निकाल रखे हैं, 8-10 यहाँ भी निकाल रखे हैं। जब तुमने तीनों में इतने क्वेश्चन निकाल रखे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी सोचो 11 भाई 35, 34, 33 मार्क्स, इतने बढ़ा लेके जाते हैं बच्चे। और जो इससे पहले ट्रिक बताई वो, तो लास्ट मोमेंट पे यही चीजें काम आने वाली हैं। एग्जामिनेशन जैसे ही तुम्हारा हो जाए, मान लो 2 घंटे में हो गया तुम्हारा पेपर, 2 घंटे में हो गया, 1 घंटा बचा हुआ है, 2.5 घंटे में हो गया, आधा घंटा बचा है, तो जो आधा घंटा बचा है ना, उसको टाइम पास करने के लिए नहीं बिताना है, उनको इन चीजों में अप्लाई करने में बिताना है, जिससे कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो सके। जितने भी मॉक टेस्ट और जितने भी हुए ना, गारंटीड के साथ कह सकता हूं तुम्हारे 25+ मार्क्स बढ़ जाने वाले हैं। भरोसा करके देखो, पूरे प्रूफ्स मैंने तुम्हारे साथ रख दिए हैं, ऐसा होता है, ये सारे प्रूफ है तुम्हारे पास। और कितने सारे पेपरों में मैंने एनालाइज किया, हर में ट्राई करके देखा, देन जाकर के ये चीजें तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम इस चीज को ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, देन जाकर के तुम इस चीजों को मेन एग्जामिनेशन में ट्राई मारना। तो आई होप यार तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही तुम्हारे लिए बहुत सारी जेईई मेंस के रिलेटेड स्टफ्स आते रहते हैं, तो चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लो। कोई भी इसमें डाउट आ रहा है, डाउट तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, डाउट हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।